तो गाइज़ यहाँ पे एसओएल ने 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है रिलीज़ कर दिए हैं वेबसाइट पे, यानी कि एसओएल ने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं कि आपके 6 सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भाई कोर्स वाइज बताऊँगा सारे। तो सबसे पहले इंग्लिश ऑनर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश ऑनर्स वाले कोर्सेज़ के 6 सेमेस्टर के नीचे सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये चारों ही आपको पढ़ने हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं दी गई है आपको। अब बात करते हैं अगले कोर्स की, ठीक है। तो अगला कोर्स भाई हमारा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो 6 सेमेस्टर पे आएंगे हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के भी आप ये 4 सब्जेक्ट देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो ये चारों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें भी कोई चॉइस नहीं है, एक सब्जेक्ट ये है आपका, एक सब्जेक्ट ये है, एक ये है, एक ये है। तो 4 सब्जेक्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चारों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका सिलेबस वगैरह कैसे देखना है सब बता दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स के 6 सेमेस्टर पे जाते हैं भाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे भाई 4 सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए ये 2 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रही बात भाई आपके इन 2 सब्जेक्ट में, तो इन दोनों में से आपको ये 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, एक ये फंडामेंटल वाला और एक ये दिख रहा है आपको। तो इन दोनों में से एक चूज़ करना है। और नीचे भी आपको 2 दिए गए हैं ये वाले, तो इन दोनों में से भी आपको एक चूज़ करना है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से एक लेना है और इन दोनों में से भी एक लेना है। तो एक इसमें से हो गया, एक इसमें से हो गया, और ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो गए बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के भी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो ये आ गए भाई बीकॉम प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर के सेक्शन पे। तो भाई 2 सब्जेक्ट जो आपके फिक्स हैं बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के, वो ये 2 सब्जेक्ट ये हैं, ठीक है ना। इसके लिए एनहांसमेंट में आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है, तो आपको ये लेना है, ठीक है। और आपके जनरल इलेक्टिव में आपको ये लेना है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। रही बात भाई डिसिप्लिन में, तो डिसिप्लिन आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो डिसिप्लिन में भाई जो पहला डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो आपको इन तीनों सब्जेक्ट में से एक लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भाई ये जो दूसरा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है तो वो इन तीनों में से एक लेना पड़ेगा। तो टोटल आपके भी 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इन तीनों में से लेना है, एक इन तीनों में से लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जो है अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। बात करते हैं अपनी लास्ट कोर्स की। लास्ट कोर्स है भाई हमारा बीए प्रोग्राम, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम के भाई 6 सेमेस्टर के सेक्शन पे चलते हैं फटाफट। तो आ गए भाई हम 6 सेमेस्टर के सेक्शन पे। तो यहाँ पे भाई आपको बता देता हूँ, सबसे पहले डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो आपको बीए प्रोग्राम वालों को पता ही होगा, ठीक है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एजुकेशन हो सकता है, या आपका इकोनॉमिक्स एजुकेशन हो सकता है, इंग्लिश हिंदी हो सकता है, या कोई भी आपने जो लिया होगा वो सेम रहता है, ठीक है ना। अब सेम कैसे, जैसे इकोनॉमिक्स आपका था पहले आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स आप ये वाली पढ़ोगे। एजुकेशन था तो एजुकेशन ये वाला पढ़ोगे आप, ठीक है। ऐसी इंग्लिश था आपका डिसिप्लिन, तो ये वाला इंग्लिश पढ़ोगे आप। इसी टाइप से हिंदी थी तो हिंदी ये वाला पढ़ोगे भाई 6 सेमेस्टर में। और भाई हिस्ट्री था तो हिस्ट्री ये वाली पढ़ोगे। और मैथमेटिक्स था डिसिप्लिन में तो मैथमेटिक्स ये पढ़ोगे आप। और भाई पॉलिटिकल वगैरह देख सकते हो, और ये NHE देख सकते हो। ऐसी संस्कृत तो ये था तो ये पढ़ोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देख लिया होगा। तो 2 सब्जेक्ट तो आपको पता लग गए होंगे डिसिप्लिन के आपको। बात करते हैं भाई आपके थर्ड सब्जेक्ट की। तो थर्ड सब्जेक्ट भाई आपको स्किल इन्हांसमेंट में से लेना है, ठीक है ना। स्किल इन्हांसमेंट में से आपको चॉइस दी गई है ये सब सारे सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स है आपका, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, और एक संस्कृत होगा, ठीक है। तो इन 5 में से आपको एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है स्किल इन्हांसमेंट में। अब भाई बहुत से बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर हमने एजुकेशन डिसिप्लिन में भी ले रखा है, तो क्या हम स्किल इन्हांसमेंट में चूज़ कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री भी ले रखा तो हिस्ट्री भी आप स्किल इन्हांसमेंट में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि कुल मिला के बात इतनी है कि आपको इन 5 में से एक लेना है स्किल इन्हांसमेंट में, ठीक है। बात करते हैं आपके 4th सब्जेक्ट की। 4th सब्जेक्ट भाई आपका जर्नलिक इलेक्टिव में, ठीक है। जर्नलिक इलेक्टिव में आपको चॉइस दी गई है, आप देख लीजिए। तो जर्नलिक इलेक्टिव में चॉइस आपको दे रखी है इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, और भाई हिस्ट्री की और पॉलिटिकल की। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको
जर्निक इलेक्टिव में दे रखे, तो जर्निक इलेक्टिव में से भाई इनमें से एक आपको लेना है, चूज़ करना है, ठीक है ना। इन सारे सब्जेक्ट में से आपको एक चूज़ करना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वो सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम हिस्ट्री लेना चाहते हैं जर्नल इलेक्टिव में, तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में हमने हिस्ट्री नहीं ले रखी हो, कोई और सब्जेक्ट हो, तब हम हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसी टाइप से अगर मान लो पॉलिटिकल लेना चाहते हैं तो हमारे डिसिप्लिन में पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तभी हम ले सकते हैं, ठीक है। जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट में नहीं ले रखा, आप वही सब्जेक्ट इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मिला के आपके भी टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। तो आई होप कि भाई आपको जो है वो कंफर्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कंफर्म नहीं हो तो भाई मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली बता दूँगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात भाई सिलेबस की, सिलेबस कहाँ से चेकआउट करना है, तो भाई DU की वेबसाइट पे जा सकते हो। रेगुलर की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वहाँ पे देखना नहीं आता तो भाई बता दीजिएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा, आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। रही बात भाई आपके बुक्स वगैरह की, तो बुक्स वगैरह अभी वेबसाइट पर नहीं आई हैं, आएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट्स वगैरह आएंगी एडमिशन वगैरह के रिगार्डिंग सारी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। बस यही आपको बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।